गुड मॉर्निंग। मैं अस्तुल्ला दिल्ली बालिका इंटर कॉलेज सिसुटा मसारिकपुर क्लास 12th का 4th अध्याय जनन स्वास्थ्य लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो अभी वीडियो इसके पहले बना है वो वीडियो में कमेंट ये आया था कि सर हम लोग वो वीडियो पढ़ चुके हैं लॉकडाउन से पहले ही, क्लास में आप पढ़ा दिए हैं, उसको रहने दिया जाए। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो चूँकि ये है कि हम लोग 3 लेसन पढ़ चुके हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और उसके बाद से मानव स्वास्थ्य तथा मानव रोग, वो 3 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथा लेसन हम पढ़ेंगे। एक न्यू लेसन आपका है अध्याय 4th जनन स्वास्थ्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका परिचय क्या है। जनन स्वास्थ्य है क्या आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर ये क्या है, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो ये हमारे भारतवर्ष में इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इसमें आपका आएगा जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट के कारण मृत्यु दर, भ्रूण हत्याकांड और गर्भ निरोधक गोलियां। इस टॉपिक को जो है कि हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। परिचय के द्वारा हम थ्रू आप स्टार्ट करते हैं। परिचय आपका WHO के अनुसार, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका होगा हिंदी विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। यानी कि जो WHO होता है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हिंदी होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये बात का कैसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर तरह का, जैसे अभी आपका आया ना कोरोना, तो इन कोरोना महामारी का भी वहाँ से थ्रू निकल रहा है, वहाँ से नोटिस निकलता है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के CM, यहाँ के और भी जितने लीडर हैं सब उनके नियमों का फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही कर रहा है WHO के अनुसार कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उनका ऐसा मानना है, उस इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि जन्म के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत, सामाजिक इत्यादि कुशलता की कमी की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य कहलाती है। जनन स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्शन करने की आपकी क्षमता है वो आप शारीरिक ठीक रहे, मानसिक तनाव से ठीक रहे, जो आपकी फीलिंग्स है ये बेहतर रहे, उसके बाद से जो आपका व्यवहार हो, जो आपके सामाजिक क्राइटेरिया हो, इन सभी चीज़ों से आप बेहतर महसूस करें, गुड फीलिंग्स आपके अंदर हो, तो आप समझिए कि आप जनन स्वास्थ्य के लिए इच्छुक हैं। इसमें आपका इंटरेस्टिंग है, मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इस प्रक्रिया को सरल रूप से आगे करने के लिए आपके अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारगत आपके अंदर इन सभी चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू आप जनन स्वास्थ्य में भागीदारी कर सकते हैं। आगे कहा गया कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कि आखिर जनन स्वास्थ्य संबंधी में कौन कौन सी समस्याएं हैं, हम किन समस्याओं से जूझते रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो कह रहे कि निम्न समस्याएं हैं इस प्रकार से। पहला जनसंख्या विस्फोट, कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। आपको पहले भी 11th में बता दिया गया था कि जनसंख्या विस्फोट है क्या। आज पूरे भारतवर्ष में आप देखिए जनसंख्या का विस्फोट है कि इतनी तेजी के साथ हमारे भारतवर्ष में जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके थ्रू जो है कि अनेक समस्याएं, अनेक बाधाएं भारतवर्ष में उत्पन्न हो जा रही हैं। मतलब देखा जाए तो चीन जो कि प्रथम स्थान पे चल रहा है जनसंख्या के नंबर पे, और उसके बाद से भारत का स्थान है। ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि, ऐसे साइंटिस्टों का मानना है कि 2023 या 24 तक भारत का जो आबादी होगा वह जो है कि चीन से ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे देश में जनसंख्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे हमारे देश में शिक्षा का अभाव होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके बाद से चोरी, लूटमार और उतना ही नहीं बल्कि आतंकवाद का भी जन्म लेगा, क्योंकि जो खाद्य आपूर्ति होगी वह 100 रूप से लोगों को नहीं मिल पाएगा,
जो मनी ऑफलाट होगा, जो आर्थिक कंडीशन होगा, लोगों का 100% नहीं हो पाएगा। जब उनका आर्थिक कंडीशन कमजोर हो जाएगा तो होने के बाद लोग अपनी आपूर्ति को 100% करने के लिए लोग चोरी करेंगे, उसके बाद से आतंकवाद की तरफ बढ़ेंगे, अवैध काम करना जो है कि शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला आपका है कन्या भ्रूण हत्या। जो कन्या भ्रूण हत्या है वह जो है कि ऐसे मान लेते हैं कि आज के माहौल में ये है कि हर माँ बाप यही चाह रहा है कि जो हमारे घर की बहुएं हैं वो सबसे पहले बच्चे को जन्म दें, लड़की को जन्म दें। ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे समाज में क्या हो रहा है कि लोग यदि माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उस वक्त जो है कि चेकअप कराने के बाद पता लगाया जाता है, यानी कि लिंग परीक्षण किया जाता है, पता लगाया जाता है कि माँ के गर्भ में लड़का है कि लड़की है। और कन्याओं को जो है कि लड़कियों को जो है कि उस माँ के गर्भ में खत्म कर दिया जा रहा है, वह बच्चे जो है कि इस दुनिया में जन्म उस माँ के थ्रू नहीं ले पा रही है। तो ऐसी प्रक्रिया जो होता है वो कन्या भ्रूण हत्या में होता है। ठीक है, अवैध लिंग परीक्षण वही बताएं। अवैध लिंग परीक्षण का मतलब ये हुआ कि लिंग का परीक्षण करना, कि किसी के थ्रू जो है कि लिंग का परीक्षण करने का तात्पर्य यह है कि माँ के गर्भ में बच्चा जो कि पल रहा है तो पता ये किया जाए कि उस माँ के गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो यह लिंग परीक्षण कहलाता है। चूंकि यह ऐसी प्रक्रिया करना कानून के थ्रू कार्रवाई की जा सकती है, लोग पकड़े जाते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल जो सख्ती से मना किया गया है कि किसी भी आपका पैथोलॉजी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपका इस तरह का व्यवहार न किया जाए। यदि पकड़े जाने के बाद आप पकड़े जाते हैं तो आप भारी रूप में जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, अब गर्भ निरोधक गोलियां, महिलाएं एक प्रेग्नेंट हो जा रही है, होने के बाद जो उसमें क्या किया जा रहा है कि उस बच्चे को जो है कि इस दुनिया में जन्म न देने के बजाय लोग क्या कर रहे हैं कि गोलियां लेना शुरू कर रहे हैं। और गोलियां जैसे लेते हैं तो जो माँ का गर्भ का विकास होता है वो खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। और वही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ऋतुस्राव जो होता है उसके थ्रू जो कि वो जितने भी जाइगोट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो वो लेकिन गर्भ निरोधक गोलियां अपनाई जाती हैं। बाल विवाह, बाल विवाह का मतलब ये हुआ कि कम समय में लड़कियों की शादी करना। ठीक है, आपको मालूम है गर्भधारण काल में कहा कि गर्भधारण काल में माँ को और बच्चे को सही रूप से विटामिन प्रोटीन्स की पूर्ति न मिलना। यदि किसी कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो जो कि कुछ मंथ के बाद किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको यदि प्रोटीन्स और विटामिन नहीं मिलता है तो वह बच्चा जो जन्म लेगा, जो माँ के थ्रू जन्म लेगा वह बच्चा, तो आने वाले समय में वह बच्चा जो है कि आपका कुपोषण का शिकार बन सकता है। कुपोषण होता क्या है, कुपोषण होता कैसे है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, पोषण की कमी से होता है। यानी कि माँ के गर्भ में उस बच्चे का विकास हो रहा है, उस बच्चे का जो है कि पालन पोषण हो रहा है, अभी माँ की उस बच्चे को जन्म नहीं दी है, तो यदि उसको 100% प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में जो माँ अपने बच्चे को जन्म देगी वह बच्चा जो है कुपोषण का शिकार बन सकता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, पोषण और संतुलित आहार की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। यह हो गया। और शिक्षा यानी कि नॉन एजुकेशन, यानी कि यदि लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो वह जो कि कम समय में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, अपने बच्चों की शादी कर देंगे और कर देने के बाद जो है कि वह अपने जनरल स्वास्थ्य पर कमांड नहीं कर पाते हैं और जनसंख्या वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, जिससे आने वाले समय में भूखमरी, बेरोजगारी और अशिक्षा रोग होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे बेहतर अच्छा सुझाव जो होता है वह होता है शिक्षित होना, पढ़ना, एजुकेशन ग्रहण करना। यदि आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे। यौन अपराध उत्पीड़न, इसका मतलब यह हो कि आज देख ही रहे हैं आप कि बिल्कुल एक जो समय चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, इसमें जो है कि मासूम बच्चों के साथ, पढ़े लिखे बच्चों के साथ है कि बलात्कार वगैरह वगैरह की प्रक्रिया होनी शुरू हो चुकी है और होती चली आ रही है। तो इन सब चीज़ों को जो है कि यौन अपराध उत्पीड़न में रखा जाता है। अगला हेडिंग आपका है जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। ये क्या होता है भाई, इसके बारे में जानेंगे। कि पहला इसमें है शिशु एवं माँ की स्वास्थ्य का देखभाल करना। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में
बच्चा का पालन पोषण हो रहा है, तो यह फर्ज बनता है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले उसका देखभाल करें, उनको समय समय के अनुसार पोषण दे, विटामिन दे, प्रोटीन दे, जिसकी वजह से उस माँ के गर्भ में उस बच्चे का भी अच्छे से पालन पोषण हो सके। ठीक है। शिशु मृत्यु दर यानी कि इसमें मृत्यु दर की कमी वृद्धि दोनों हो सकता है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, करें कि जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना। यदि आप शिक्षित हैं, शिक्षावान हैं, आपके अंदर एजुकेशन की फीलिंग्स है, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या होगा कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जितना हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के बाद यदि हमारी इनकम कम है तो हम सही रूप से 100 रूप से अपनी पूर्ति को नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो वही जो है कि क्या होगा कि अनेक तरह की बाधाएं आएंगी, अनेक तरह का जो है कि जो खुशी होगी वो आपकी फैमिली में नहीं रहेगी। ठीक है। इसलिए कहा गया था कि हमारे दो ये नारे लेके बहुत पहले लगा दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी छोटा फैमिली रहेगा, जितना स्मॉलेस्ट फैमिली रहेगी, उसमें उतनी खुशियां रहेंगी, कम पैसे में भी आप सुखमय की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती स्त्री की देखभाल, यानी कि कोई महिला यदि गर्भवती है तो उसका देखभाल सही से करना चाहिए, उसको समय के अनुसार न्यूट्रिएंट्स की मात्रा देनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह का उसको दिक्कत न हो। टीकाकरण, और बच्चे के लिए जब बच्चे माँ के थ्रू जन्म ले लेते हैं तो जन्म लेने के बाद उनको चाहिए कि समय के अनुसार उन्हें हम जो है कि टीकाकरण करवाते रहें, टीका लगवाते रहें। अब आया जनसंख्या विस्फोट का अर्थ। ये क्या होता है? किसी स्थान विशेष पर, भौगोलिक स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। सिंपल भाषा में, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। क्या कर रहा है भाई? जनसंख्या का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या का अर्थ ये होता है कि किसी निश्चित स्थान पर मनुष्यों की निवास करने वाली जो संख्या होती है वह जो है कि जनसंख्या कहलाती है। एक बार और, किसी निश्चित समय में अर्थात उस स्थान पर निवास करने वाले मनुष्यों की जो संख्या होगी वह जो है कि जनसंख्या कहलाएगी। जैसे गांव हो गया तो गांव में भी एक निश्चित संख्या रह रही है, कस्बा हो गया, कस्बे में एक निश्चित संख्या निवास कर रहा है, शहर और राज्य और देश हो गया। तो इन सभी जगहों पे जो लोग निवास करते हैं, रह कर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, अपनी जिंदगी को जो जीते हैं, तो एक लोगों का एक यूनिटी होती है, एक समुदाय होता है, और उस समुदाय में लोग रहकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। तो जो इस तरह का जो समुदाय होता है, जो लोगों की संख्या होती है, वह लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। आगे बढ़ेंगे जनसंख्या अध्ययन का महत्व, कि जनसंख्या अध्ययन का महत्व कैसे करेंगे। हमें चाहिए कि हम गांव में जाकर, हम कस्बों में जाकर, शहर में जाकर जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे इनके बारे में बताएं और उनको जागरूक करें। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है भारत में जनसंख्या। भारत में जो जनसंख्या है इस पर बहुत ही विचार करने की जरूरत है, इसलिए कि देखा जाए तो भारत में जो जनसंख्या है इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर बेरोजगारी, उसके बाद जो है कि आतंकवाद भी बढ़ जा रहा है, उसके बाद जो है कि लोगों के अंदर भुखमरी हो जा रही है, लोग अपना आर्थिक कंडीशन जो है कि सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं। जितने हम कम रहेंगे, जो हमारी फैमिली का जो संख्या होगा, जो नंबर होगा, जितने हम कम रहेंगे, यदि हमारा मनी जो अलॉट ऑफ है यदि वो कम भी है तो उसके थ्रू हम अपनी जिंदगी को खुशी के साथ व्यस्त जी सकते हैं। यदि हमारी फैमिली बहुत लार्जेस्ट है, बहुत बड़ी है, इनकम हमारा कम है, इनकम जो कि सही रूप से नहीं है, तो हम पूरे लोगों का जो पूर्ति है उसको सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे उस फैमिली में कलह की जिंदगी गुजरेगी। अर्थात उस फैमिली को अच्छे से गुजारने के लिए आपके अंदर आर्थिक कंडीशन आपका सही होना चाहिए, आपके अंदर जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर होना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को खुशी खुशी आप गुजार सकें। जनसंख्या विस्फोट के कारण, तो जनसंख्या विस्फोट के कारण निम्न है। पहला, कम उम्र में शादी कर देना, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा आवासीय कमी। एक के बारे में जानेंगे। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो लोग सही रूप से 100 रूप से निवास
100 रूप से नहीं ले पाएंगे, अर्थात घर को नहीं ले पाएंगे, घर को नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से लोग जो है कि अपनी जिंदगी सही से नहीं चला पाएंगे। दूसरा टॉपिक आपका था कि अशिक्षा। जब जनसंख्या बढ़ेगी, इनकम कम रहेगा, जब इनकम कम रहेगा तो आप अपनी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और जब पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब शिक्षा आप नहीं ग्रहण करेंगे तो आपका जो विवेक का जो डेवलपमेंट है, जो आपकी बुद्धि विचार का जो डेवलपमेंट है, अच्छे माहौल में जीने का जो तरीका है, वह सही से आप नहीं पा सकेंगे। और जब नहीं पा सकेंगे तो आप अपनी जिंदगी का जो असल मकसद है उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट के बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं और आप यदि एग्जाम में आता है तो उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा टॉपिक है कि इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, तभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो हवाई में तीर चलाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए ही बेहतर रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप घर बैठकर पढ़ें।